नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लाए हैं मॉडल सेट क्वेश्चन सेट नंबर 3 गणित विषय का कक्षा 10 की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? राइट? तो 6/15 तो इसको आप 3 से डिवाइड करिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 बन जाएगा 2/5 जो कि आपका क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार बनेगा। राइट? आगे चलिए दूसरा है एक धनात्मक संख्या 6q+5 के रूप का है तो ये कैसी बन जाएगी आपकी? ये विषम बन जाएगी। q की जगह 1 2 3 4 5 रखिएगा तो जो मान आएंगे वो आपकी विषम संख्या होंगे। राइट? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए HCF इंटू एलसीएम क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। राइट? 17 और 23 का HCF क्या होगा? तो 17 और 23 दोनों कैसी संख्या है? प्राइम नंबर्स हैं यानी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा और हमेशा क्या होता है? एक होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 के शून्यक है। तो देखिए तीन ऑप्शन में दो आ रहा है तो पहले दो को चेक कर लो। दो दूनी चार और माइनस दो दूनी चार, चार चार कट जाएगा 8 यानी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होने वाले हैं। ऑप्शन आपका क्या बनेगा? 4, -2 सही हो जाएगा। राइट? अगला क्वेश्चन है y बराबर पी एक्स जो ग्राफ दिया हुआ है इस बहुपद के लिए आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है कितनी होगी। राइट? तो यहाँ पे देखिए ये x अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर x एक्सिस को काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी बन जाएगी? एक बन जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राइट? यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और 2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? x² - 3x + 2 हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद कौन सा ऑप्शन है? x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, ये ऑप्शन नंबर आपका बी में लिखा हुआ। राइट? क्वेश्चन नंबर 8 में है समीकरण युग्म दिया हुआ है आपको 2x + 3y + 4 = 0 और 6x + 9y + 11 = 0। इन दोनों समीकरणों के जो हलों की संख्या है यानी हल कैसे होंगे ये आपको बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 बटे यहाँ 6 यानी कि क्या आएगा? 1/3 और उसके बाद इधर 3/9 यानी ये भी कितना है? 1/3, जबकि 4/11 ये जो है ये बराबर नहीं। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, और समांतर होने का मतलब इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे क्योंकि इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलने वाला। अगला क्वेश्चन है 3x + y = 14 और 2x - y = 1 है तो y का मान क्या होगा? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए तो y कट जाएगा। यहाँ पे 3 2 5, x बराबर क्या हो जाएगा? 14x, 14 1 15। तो x का मान कितना आ गया? 5 3 15, x का मान आ गया 3। अब इस वाले समीकरण में रख दीजिए, क्या बन जाएगा? 3 3 9 प्लस y बराबर 14। तो इसका मतलब क्या है कि y बराबर कितना आ गया? 5। राइट? तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है? वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है? जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसे हम लोग असंगत बोलते हैं। राइट? द्विघात समीकरण ये वाला जो दिया हुआ है इसके मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/2a। तो इसमें देखिए -b + -b² - 4ac/2a कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। द्विघात समीकरण इसका विविक्तिकर आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए b² - 4ac का मान, तो b कितना है? 1 - 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 1/8 है ना। तो 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा। 1 - 1 यानी कि 0 आ जाएगा। इसका विविक्तिकर का मान कितना आएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? द्विघात बोल ही रहा है कि द्विघात, तो आगे चलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूल आपसे पूछ रहा है कि कितने होने वाले हैं। तो इसका मूल कैसे आप निकालते हैं? तो आप क्या करेंगे? 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 6। राइट? अब 6 को दो नंबर्स में डिवाइड करिए तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। इसी के साथ में x बना करके हम लोग लिख लेंगे यानी 2x और 3x। लेकिन ये उनको ऐड करने पे माइनस का आना चाहिए, तो -2x - 3x ले लेंगे। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2x², इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। राइट? इन दोनों में से क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है तो बनेगा 2x - 3 और -1 कॉमन है तो 2x - 3 = 0। सो यहाँ से फैक्टर क्या बन जाएगा? 2x - 3 एक फैक्टर बनेगा और x - 1 एक फैक्टर बनेगा, यानी x बराबर 1 आएगा और x बराबर क्या आएगा? 3/2।
3/2 ये दो जो है इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो 1, 3/2 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, सो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एपी है, ये देखो 3, 6, 12, 3, 3, 6, 6 में फिर 6, ये पहली एपी नहीं है। दूसरा ऑप्शन 1 में 2 जोड़ गया तो 3, 3 में 2 5, 5 में 2 7, यानी यही बी वाला जो ऑप्शन है यही आपकी एपी है, जो कि करेक्ट हो जाएगी। एपी 10, 7, 4 का 30वां पद यानी A30 आपको निकालने के लिए कह रहा है। A30 का मतलब क्या होता है आपका, A प्लस 29D, राइट। तो A का मान यहाँ से कितना है, 10 + 29 इंटू डी का मान कितना है, 7 - 10 मतलब -3, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, 10 - 29 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 3 = 90, ये हो जाएगा आपका 87। और 87 में जब +10 किया जाएगा वो भी माइनस का है, तो ये हो जाएगा -77। ये पिछले वाले सेट में भी, ये तीनों सेट में कॉमन क्वेश्चन है, आता रहा है अभी तक। आगे देखिए, एपी का प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 11 है, तो उसके पदों का योग दिया हुआ है 30 है। तो आपसे कह रहा है कि पदों की संख्या यानी कि 30 बराबर क्या दिया हुआ, n/2 इंटू में a+l यानी 1 + 11, ये हो जाएगा 12। 2 का इसका कर देंगे तो यहाँ 6 आएगा, यानी और 6 से ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6×5 = 30। तो n बराबर कितना आ गया, 5। आंसर बन जाएगा क्या, 5 कहीं पे है, यस, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए बराबर n बराबर 5, यानी पदों की संख्या क्या होगी, 5। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, संगत भुजाएं आपकी समानुपाती होती हैं, ध्यान होना चाहिए। समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 16/81 हो जाएगा, 16:81, डी ऑप्शन करेक्ट। एबीसी में, ये देखिए ये क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन गलत है। पूछो क्यों गलत है, क्योंकि किसी त्रिभुज के लिए किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है, जबकि यहाँ 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, जो कि बड़ा नहीं है 62 से, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कम है। आगे बढ़िए, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, ये देखिए ये एक्सिस है, ये वाई अक्ष है, तो यहाँ से जो दूरी होती है, ये जो पॉइंट है पी की, वाई अक्ष से दूरी, ये दूरी की बात कर रहा है। ये जो निर्देशांक होता है हकीकत में ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी के बराबर होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक हिंदी में, राइट। तो आगे चलिए, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो इसका मतलब क्या है कि 4 + 3×9, ये मूल बिंदु से इसकी दूरी 9 × 4 = 13, स्क्वायर रूट के भीतर में 13 है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के भीतर में 13 तो कहीं नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। 9 सेक स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर, 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए, और ये चीज होती है इसका मान 1, तो 9 × 1 = 9, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। tan 26/cot, इसका आंसर तो 1 आता है जी हमेशा। tan x बराबर 1 है, तो x का मान हमेशा और हमेशा क्या होता है, 45 डिग्री। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है, ये देखिए ये फिसलन पट्टी है, ऐसे ही ये 1.5 मीटर है, और कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर ये झुकी रहती है। फिर फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी ये वाली जो लेंथ है, ये इसके बारे में आपको पूछ रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनने वाला है, तो जाहिर सी बात है आप इसमें क्या लगा देंगे, लंब बटे या यूं कह लो कि लंब बटे कर्ण वाला फार्मूला लगा देंगे, तो 15/L तो बराबर sin 30 होगा। sin 30 का मतलब होता है 1/2, तो L बराबर कितना हो जाएगा, 15×2 = 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर में दिया हुआ है क्या, नहीं मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए आंसर क्या बन जाएगा, 30 मीटर। सॉरी, यहाँ ये मुझे लगा 15 लिखा हुआ है, गलती से दिखा नहीं, ये 1.5 है, 1.5 है, इसलिए क्या हो जाएगा, 15×2 = 30, यानी कि ये 3.0 मीटर होगा, यानी कि 3 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो 3 मीटर आंसर हो जाएगा सही। cos 90 - a का मान क्या होता है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, राइट। वृत्त की उस वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ ऑप्शन तो कोई लिखा नहीं, यही ऑप्शन सही होगा, बस स्पर्श रेखा की जगह पे क्या लिखा जाएगा, स्पर्श बिंदु होगा, राइट। आगे चलिए, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वृत्त है, इसके केंद्र से ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये बिंदु ए है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, जाहिर सी त्रिज्या क्या बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था
कि अगर एक नंबर है 12, एक है 13, तो एक बनेगा 5। ये इनके पेयर्स होते हैं। और आपने एक देखा होगा 8 हो गया, 6 हो गया, तो एक होता है 10। 8, 6 और 10 ये इनका पेयर हो गया। और एक आपने देखा होगा, एक जोड़ा मैंने और बताया था, 3 है, 4 है, तो एक नंबर बनता है 5। इस तरीके से इनके ये पेयर्स बनते हैं, राइट। इनको ध्यान रखिएगा तो नंबर देखते ही ध्यान आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये पाइथागोरस इसमें लगा दीजिए तो अपने आप ही ये रेडियस क्या बन जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी भाई, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बस। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपका एक अर्धवृत्त हो गया, ये इसकी त्रिज्या आर हो गई। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये इतना अर्धवृत्त, ये जैसे ए बी, ये जो चाप ए बी है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, पाई पाई आर प्लस, लेकिन ये इतनी, ये भी आर है, ये भी आर है, तो +2 आर, पाई आर +2 आर हो जाएगा, राइट। तो पाई आर +2 आर कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, सही हो जाएगा। केंद्रीय कोण थीटा और त्रिज्या आर का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक फार्मूला होता है, चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या, है ना। तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, चाप बराबर कोण कितना है आपका, 90 डिग्री। लेकिन ये फार्मूला तब लगता है जब आपका कोण किस में दिया हो, रेडियन में। तो 90 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होता है, π/2, राइट है। तो कोण गुणे त्रिज्या, कोण कितना है आपका, π/2 इंटू में 14, है ना। कोण गुणे त्रिज्या, तो 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, और पाई का मान होता है 22/7 इंटू में 7, 7 से 7 कटेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। यदि घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का किनारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 करिएगा, 216 आ जाएगा, राइट। यही घन का फार्मूला होता है, उसके आयतन का फार्मूला। शंख की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंख की तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये शंख इस तरीके से बना हुआ है, ये इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई आपसे यल कह रहा है, और व्यास दिया हुआ 10 है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अभी मैंने बताया 12 5 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, है ना। 13 ए वाले में लिखा हुआ है। 42 सेंटीमीटर धातु वाले एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बना दिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई। तो इनके वॉल्यूम यानी कि V1 बराबर V2, इन दोनों को बराबर कर देना है। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 πr क्यूब। अब हम क्या कर देते हैं, बेलन के आयतन को लिख देते हैं, ये होता है पाई, यहाँ त्रिज्या बदल जाएगी, r² h हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हमने ये देखिए, पाई से पाई तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू में r की वैल्यू है यहाँ 42 इंटू 42 इंटू 42 बराबर, यहाँ r² है यानी 6 इंटू 6 इंटू h, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये 14 से कट जाएगा, 14 तिया 42 हो जाता है, और ये देखिए 6×7 = 42, 6 से ये 7 बार में कट जाएगा, और फिर इस वाले 6 से भी ये 7 बार में कट जाएगा, राइट। और यहाँ से, यस राइट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो रेडियस दी हुई है ना, इसके आंसर के हिसाब से ये 4.2 होना चाहिए, राइट। जैसे ही आप यहाँ 4.2 रखिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा, ये 1.4 आएगा, ये 0.7, ये 0.7 बनेगा, राइट। तो यहाँ से ये बन जाएगा 4 × 1.4 × 0.7 और इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका h का जो मान आने वाला है वो आएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये आंसर सही होगा। कब सही होगा, जब ये त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर होगी तब, नहीं तो जो हम सॉल्व कर रहे थे वही आंसर आता। और ये आंसर सही हो जाएगा बी। कब, यहाँ त्रिज्या की जगह पे क्या होना चाहिए, 4.2 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो उसको आप 4.2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, तब आपका आंसर सही हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो इनमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये फॉर्मूला होता है 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक +2 टाइम्स माध्य, यानी ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा है, देखते ही बन जाएगा। कैसे बनता है वो मैं बताने भी वाला हूँ। दिए गए संचयी बारंबारता से कुल बारंबारता दी हुई है जिनका योग है 50। अब इस बारंबारता से इसका माध्यक ज्ञात करना है, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 निकाल लेंगे। n/2 मतलब है 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25। अब ये बारंबारता वाले कॉलम पे हम लोग चलेंगे। ये 25 कहाँ पे है, तो आप देख पा रहे हैं 25 यहाँ जहाँ मैं रेड पॉइंट कर रहा हूँ, वहां से एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच देते हैं। एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। क्षैतिज रेखा इस बने जो ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ को जहां पर, ये देखो ये ग्राफ बना हुआ है ना, इस ग्राफ को जिस बिंदु पर काटती है वहां से एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब खींचते हैं, यानी एक्स अक्ष पर एक लंब डाल देंगे। वो जहां काटता है वो देखो किस जगह पे काट रहा है, वो 30 वाले बिंदु पर काट रहा है। जिस जगह काटता है वही उसका माध्यक हो जाएगा। सो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। माध्यक का मान कितना है, 30। असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है, राइट। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं, तो दोनों मिलाकर के टोटल हो जाती हैं 10, यानी नीचे रहेगा 10। आपसे कह रहा है एक गोली निकालने पर काली होने की, काली कितनी है 6, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन जाएगा, 3/5। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमने इसमें इन सभी क्वेश्चंस को बनाया। अगले सेट में आपके सामने ही दिख रहा है कि मॉडल क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 4 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।